नंदीवागु गांव में कनकराव नाम का एक आदमी रहा करता था, जो फुटपाथ पर कपड़े की दुकान लगाकर उन्हें बेचता था। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक खाली जगह पर रहता था। उसने बोरियों से एक तंबू बना लिया था और वहां रहने लगा था। फुटपाथ पर रखकर कपड़े बेचने के बाद भी उसे अपने परिवार के लिए पर्याप्त पैसे नहीं प्राप्त हो रहे थे। तब एक दिन उसकी पत्नी, तुम लाख कहने के बावजूद कि देखो पैसा मत खर्च करो, किए ही जा रही हो। तुमने और कपड़े खरीद लिए, दिन रात काम में लगे रहते हो, तब भी हमारे खाने के लाले पड़े हैं और इस तंबू में हर जगह तुम्हारे खरीदे नए कपड़े पड़े रहते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगा था कि पैसा लगाऊंगा और नए कपड़े खरीदूंगा, लेकिन मेरी गरीबी का हाल देखकर मुझसे कोई कपड़े खरीदने आता ही नहीं। मैं इतना दुखी हूँ कि अपनी बेटी को 2 वक्त ढंग से खिला नहीं पा रहा। तो वो बहुत दुखी थी। उस रात तेज हवाएं चलने लगी और जो तंबू उन्होंने खड़ा किया था वो भी उड़ गया। अब उनके पास केवल नए कपड़ों की एक गठरी बची थी। अगले दिन वो फिर फुटपाथ पर कपड़े बेचने के लिए चला गया। ठीक उसी समय नगर पालिका के लोगों ने फुटपाथ पर रखे सारे स्टॉलों को हटाना शुरू कर दिया और कनकराव के कपड़े भी उठाकर ले गए। तब तो कनकराव ने अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दी। वो एकदम टूट सा गया। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं भगवान? हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं, रहने के लिए घर नहीं, और अपनी मेहनत की कमाई से जो नए कपड़े खरीदे थे वो भी अब नहीं रहे। हम क्या करेंगे? कैसे रहेंगे? पापा, आप इस तरह उदास मत हो। चलो हम चलकर कूड़े में फेंके गए प्लास्टिक को इकट्ठा करते हैं। चले हम लोग। इस तरह मुन्नी के कहने पर उसने अपनी बेटी को प्यार से सहलाया। उसे अपनी बेटी का विचार पसंद आया और वो प्लास्टिक के लिए जाने लगा। माँ और तुम यही रहो और मैं कुछ प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करके उन्हें बेच दूंगा और पैसे लेकर आऊंगा। ठीक है ना बेटा? नहीं नहीं पापा, मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। वो अपने पिता के साथ बाहर चली गई। फिर दोनों ने मिलकर प्लास्टिक की चीजें इकट्ठा कर ली। सारी बोतलों को कनकराव बेचने लगा। तब उसकी बेटी मुन्नी ने 2 बोतलें उठा ली और कहने लगी, नहीं पापा, ये 2 बोतलें मत बेचो, मुझे इनकी जरूरत है। जब उसने ऐसे कहा तो उन 2 बोतलों के अलावा जो कुछ उसने इकट्ठा किया था वो उन्हें बेचने के लिए ले गया और 100 रुपए कमाए। मुन्नी अपने पिता के साथ वो 2 बोतलें हाथ में लेकर आई। ये देखकर, तुमने ये बोतलें भी क्यों नहीं बेची? घर क्यों नहीं आई? पापा के हाथ में आज के लिए पैसा है ना माँ। इन बोतलों से मैं रहने के लिए हमारे लिए एक घर बनाऊंगी। बारिश का मौसम जाने वाला है, हम पेड़ों के नीचे कैसे रह सकेंगे? जब उस छोटी सी मुन्नी ने ऐसे कहा तो वे अपनी बेटी की दूरदर्शिता देखकर बड़े खुश हुए। इसी तरह वो रोज अपने पापा के साथ प्लास्टिक इकट्ठा करने जाने लगी और जो बोतलें मिलती थी उन्हें लाकर उनसे घर बनाती थी। 1 महीने के भीतर ही उसने घर बनाकर पूरा भी कर लिया। बरसात का मौसम भी आ गया। एक दिन जब तेज बारिश हो रही थी और जब वे बॉटल हाउस में थे तो कनकराव कहने लगा, मेरी बेटी की अक्लमंदी देखी, बरसात की एक बूंद भी अब हमें छू ना सकेगी। इस तरह वो बहुत उत्साहित था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उस बॉटल हाउस के अंदर उन्हें पता ही नहीं चला। वो तो आराम से खाना खाकर सो गए। अगले दिन जब वे उठे तो उनका घर झील में तैर रहा था। ये देखकर कनकराव घबरा गया और कहने लगा, अरे अब पानी में तैर रहा है घर। आसपास सब तरफ पानी है, लेकिन हमारे घर को फिर कैसे कुछ ना हुआ? पापा, हमारा घर ढलान पर था, इसलिए बारिश हो तो मैंने घर डूबे नहीं, इसके लिए पुल की भी व्यवस्था की थी। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। उसने तुरंत एक रस्सी को खींचा और तुरंत उसने जो पुल बनाया था वो दिखाई देने लगा। पुल को देखकर कनकराव और उसकी पत्नी मुन्नी की अक्लमंदी पर चौंक गए। इस तरह मुन्नी ने एक तैरता हुआ बॉटल हाउस बनाया और अपने परिवार के रहने के लिए जगह तैयार की। चिटीपाडू नाम के गांव में यादैया नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी और बच्ची के साथ खुशी से रहता है। उसे अपनी पत्नी से बहुत प्यार है। एक दिन पत्नी से कहने लगा, अरे लच्ची, तुम मेरे मछली पकड़ने जाते वक्त सामने रहो तो मुझे बहुत मछलियाँ मिलती हैं। रोज तो आती हूँ, आज मुझे थोड़ा काम है, तुम काम पर चले जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, तुम ही मेरी लक्ष्मी मैया हो। तुम्हारा चेहरा देख कर न जाऊं तो मछलियाँ फंसती ही नहीं। अरे पगली, जरा सामने आ जा। इस तरह अपनी पत्नी पर प्यार जताता रहता है। दिन गुजर रहे हैं।
यादैया की बेटी बहुत ही होशियार और पढ़ने में तेज है। एक दिन यादैया अपनी बेटी से कहने लगा, बूजी बेटा, तुमको इस सरकारी स्कूल में नहीं, बड़े अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाऊंगा। तुम इतनी होशियार हो, तुम्हें तो कलेक्टर बनना चाहिए। ठीक है बापू, तुम जहाँ कहोगे वहीं पढ़ूंगी। बेटी जवाब देती है। इस तरह खुशी से बीतने वाली जिंदगी में अचानक बीमारी से लच्ची की मौत हो जाने से यादैया उधार और गरीबी में डूब जाता है। एक तो उसकी पत्नी की मौत हो गई है, दूसरी तरफ बेटी का ख्याल नहीं रख पा रहा, तो दुखी होकर, बूजी पढ़ाई क्यों छोड़ दोगी? पढ़ने नहीं तो एक समय खाने के लिए ही स्कूल चली जाओ। मैं तुमको खाना भी नहीं दे रहा हूँ ना। बापू, खाने के लिए जाऊं, फिर भी कपड़े तो होने चाहिए। मेरे सारे कपड़े भी फट गए हैं। फटे कपड़े में जाऊंगी तो सब हंसी उड़ाएंगे। बूजी अपनी हालत बताती है। फिर यादैया कुछ नहीं कह पाता। रोज मछली पकड़ने जाने पर भी ठीक से मछली नहीं मिलती, इसलिए उसकी ठीक से कमाई भी नहीं होती। एक दिन बूजी सोचने लगती है, पापू के जाने के बाद मैं भी छोटी नाव लेकर मछली पकड़ने जाऊंगी। पापू की सहायता करूंगी। ऐसा सोचकर एक छोटी नाव लेती है और नई जगह मछली पकड़ने के लिए निकल जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी नाव भंवर में फंसकर चक्कर खाकर जंगल के अंदर एक नदी के किनारे रुक जाती है। तब वो उतरकर घबराते हुए प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, कितना बड़ा हादसा टल गया, लेकिन अब यहाँ से घर कैसे जाऊं? सोचते हुए जंगल से बाहर जाने का रास्ता खोज रही है। तभी नदी के किनारे एक सुनहरी मछली जाल में फंसकर छटपटा रही है। ये देखकर वो मछली के पास जाकर, अरे बेचारी, शायद जाल में फंस गई है। तब वो जाल को तोड़कर मछली को बाहर निकालती है। मछली उससे कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। 2 दिन से जाल में फंसकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, और एक दिन रह जाती तो मर ही गई होती। लेकिन तुम कौन हो? इस जंगल में कैसे पहुंची? अकेली हो या कोई साथ है? ऐसा पूछने पर बूजी अपने जीवन में आए दुखों की बातें बताती है। तब बच्ची की बातें सुनकर मछली नदी में तुरंत छलांग लगाकर वापस आती है और अपना मुंह खोलती है। उसमें से बहुत सारा सोना निकलता है। तब मछली कहती है, देखो बेटी, तुमने मुझे बचाया है ना, इसीलिए मेरी तरफ से छोटी सी सहायता समझो। तुम ये सोना ले जाकर अपने पिता के दुख दूर कर दो और सुख से रहो। ये सुनकर बूजी उस जादुई मछली का धन्यवाद करके सारा सोना घर लेकर जाती है और अपने पिता को सारी बात बताती है। इस तरह उस सोने से उनके दुख दूर हो जाते हैं। बाप बेटी फिर से आराम से जिंदगी जीते हैं।